दोस्तों यहाँ पर होता है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है, 4 बजे से 7 बजे तक। श्री प्रेम मूर्ति जी महाराज यहाँ पे कथा सुना रहे हैं अभी। यमराज ने कहा चुप हो जा। सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन को सजाया और अपने अपने वाहन को सजाकर के आज कैलाश पर्वत पे आए। जब कैलाश पर्वत नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से। दोस्तों यहाँ पे एक कथा का आयोजन हो रहा है, दिखाते हैं आपको। 9 तारीख से 15 तारीख तक के है कथा, तो 7 दिन की है। 2 दिन तो मैं जा नहीं पाया, इसलिए आज जा रहा हूँ, दिखाते हैं आपको। इस मैदान में हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और रसगुल्ला ऊपर से खींच के मारेंगे। पुराण में लिखा है, आप पढ़िएगा। धीरे धीरे भी बहुत कम लोग आए हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रहेगी। ऐसा है, कथा तो सुन नहीं रही है तो खातिरदारी कराएं, भोजन को हैं। फिर कम से कम पीते तो शरीर को मजबूत रहे। तो अकेले आए? पापा कहाँ हैं? पापा कैंटीन गए हैं। सभी अच्छा, बोलना कल चले जाना था। बारात में पापा ने बोला कल आएंगे। चलो बढ़िया, तो सुनी नहीं कथा? ठीक है। कानन में कुंडल नहीं, अब कानन के कुंडल कहाँ थे पाँव में? वहाँ पे कौन सी कॉस्मेटिक की दुकान थी? भृंगी ने कहा अब तुम मत जाओ, अब हम जाते हैं। गए तो पतले पतले इतने बड़े बड़े भगवान भोलेनाथ की गढ़ को पकड़ के लाए, और सो नंदी पहना रहे मैचिंग टू मैचिंग, लाल तो लाल, हरा तो हरा। बरसात में आप लोग देखते होंगे, हरे भी जीव निकलते हैं, लाल भी निकलते हैं, हरा सो हरा, लाल सो लाल, सो पीला सो पीला। बोले अब क्या करें? बोले दूल्हा नेक सो करिया है। बोले अब क्या करें? बाबा की बारात चल रही है, जल्दी आ जावे। डम 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 डम। जैसे ही भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कीड़ा बिच्छू, जैसे ही सबके कानों में ये आवाज पहुंची, बड़े दूर दूर के भूत प्रेत पहुंचे भैया, भारत के पहुंचे, और भारत में MS के भी पहुंचे, यहाँ के। हाँ, भारत के भूत तो पहुंचे ही पहुंचे, विदेशी भूत भी पहुंचे, टाई लगा लगा करके, गोरे टाई लगा लगा करके। और विदेशी भूत पहुंचे सो पहुंचे महाराज, वेस्ट इंडीज वाले भी पहुंचे। जब हंसे तब पता लगे कि कोई खड़ा है। भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, ओ भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात। ओ देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात, देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात। ओ देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात, देखो चली है। और अच्छा ये बताओ, हमने तो सुना है कि पंजाब वाले 2 चीज में बड़े आगे हैं। पंजाब चंडीगढ़ में जो रहता है, देखिए बड़े बड़े सिंगर यहाँ से निकले, हनी सिंह। भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, 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 भोले अनाथ निरंजन। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शीघ्र अति शीघ्र। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भोले बाबा की बड़ी अजब गजब बारात गई महाराज। अब जब भोले बाबा की बड़ी
बारात है, बड़ी लंबी हो जाएगी कथा, इसलिए सूक्ष्म में ही सुनाना है। भोले बाबा की बारात गई। अब महाराज प्रेत ऐसे ऐसे गए कि तभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब पंगत परोसने लगे तब दिक्कत बढ़ी। जब भोजन जिवाने लगे तब दिक्कत बढ़ी। बोले कैसे? बोले किसी भूत के, किसी प्रेत के तो 4 सर, किसी के सर ही नहीं, किसी के तो ना हाथ है ना पैर हैं और ना सर है, वो ऐसे ढनंग ढनंग के आ रहा है। अच्छा, पंगत परोसने वाले को ये समस्या हुई कि महाराज ये जिनके 4 मुख हैं इनको पत्तल कैसे डालें, एक जगह की चारों जगह। जब सबको समझ में नहीं आया तो आप लोग आज के समय में जाते हो ना बफर खाने, तो ये बफर कहाँ से शुरू हुई सुनो। जब पार्वती के घर वालों को पता लगा कि ये तो सब राक्षस हैं, प्रेत हैं, अब ये कौन कितना खाएगा और किसके कितने हाथ पैर हैं ये पता नहीं है, इससे अच्छा है कि इनको अपने आप रख दो, ये अपने आप खाएंगे। बोलो राधे राधे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप सब भी अपने बच्चों का विवाह करें या घर में कोई फंक्शन करें तो ये बफर का, ये जो बफर है ना, ये रख देते हैं आप कि आप बैलों के जैसे खाओ जो खाना है आपको। अब उसमें गरम रोटी है, ठंडी रोटी है, ये नेवता का विधान है। जब हम किसी अपने अतिथि को आमंत्रित करते हैं तो उसमें कोई पुण्य आत्मा भी आता, कोई पापी भी आता है तो कोई पुण्य आत्मा भी आता है, जो हमें तार भी देता है। जैसे गंगा जी जब पृथ्वी में आने लगी तो भोले बाबा से कहने लगी, बाबा आप हमें पृथ्वी में भेज रहे हो तो पापी लोग जाएंगे और पापी लोग जा करके हमारे अंदर हमारा पाप धोएंगे। तो भोले बाबा ने कहा, देवी पापी आएंगे तो तुम्हारा पाप धोएंगे, कुछ महापुरुष भी आएंगे तो तुम्हारा भी पाप धोएंगे। इस प्रकार हमारे घर में जो अतिथि आता है ना जाने किस रूप में आता है, ना जाने किस भाग्य से आता है, इसलिए उनको बैठा करके बड़े प्रेम पूर्वक जिवाना चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा कहती है, सनातन संस्कृति कहती है। कितने भी आप बड़ी शादी करिए, कितने भी आप बड़ी शादी करिए, लेकिन बफर कभी मत लगवाइए, सबको जमीन में बैठा के पवाइए। बोलो राधे राधे। हमारे आचार्य जी दान की राशि भेजी है। सुनीला वाला जी हैं, मेस कॉलोनी से हैं, जिन्होंने 501 रुपया का सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत साधुवाद है। पिंकी जी हैं, पिंकी जी ने इस कथा के लिए 1100 रुपया का सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन होना चाहिए। महेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। अंकुश पठानिया जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन होना चाहिए। रंजीत पठानिया जी हैं, इन्होंने भी इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। शिवांक पठानिया जी हैं, इन्होंने भी 501 रुपया का सहयोग दिया है। सूबेदार बजरंग यादव जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। राकेश यादव जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। रोहित मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। और भारती जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया। सभी का जोरदार तालियों से अभिवादन और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी अपनी सहयोगी जन हैं और आप सभी मेस कॉलोनी के लोगों का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा कि इस मेरे 108 भागवत के संकल्प में आप सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। आप मेरा पूर्णतः
तन से, मन से, धन से सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और देखिए, आपके छोटे से प्रयास के लिए, आपके छोटे से प्रयास ने इस मैस कॉलोनी को पूरा वृंदावन बना दिया है। सही बताओ, पूरे मैस कॉलोनी को वृंदावन बना दिया। आनंद आ रहा है बड़ा। बोलो राधे राधे। डकैत हो, बलात्कारी हो, चाहे वो पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, है तो ब्रह्मा जी की ही संतान। एक पिता के विपुल कुमार। एक पिता की दो संतान है, एक लायक निकल गई, दूसरी नालायक निकल गई। अब नालायक वाले को पिता मार तो देगा नहीं, लेकिन कृपा थोड़ी कम करेगा, संपत्ति उसको बराबर देगा। आप क्या सोचते हो? वो चोर भी जब चोरी करने जाता है तो भगवान से कहता है, हे प्रभु आज थोड़ा लंबा हाथ लगवा दे। तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान दुष्ट भी है, चोर भी है और अच्छे लोग भी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को दोनों प्रिय हैं, चोर भी, अच्छा भी और बुरा भी। अगर इस पृथ्वी से बुरे लोग चले जाएं तो अच्छाई निर्मूल्य हो जाएगी, और अच्छे लोग चले जाएं तो बुराई निर्मूल्य हो जाएगी। इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा कोई गरीब बना दिया, किसी को तो साइकिल भी नहीं है और किसी के पास में मर्सिडीज है, और वो भी मर्सिडीज और BMW उसकी कोई चढ़ता नहीं है, वो तो विदेश में रहता है, और किसी के पास में तो साइकिल भी नहीं है महाराज। भोले बाबा ने कहा, देवी चाहती क्या हो? बोले महाराज मैं ये चाहती हूँ कि पृथ्वी के सभी लोगों को एक समान बना दिया जाए। सभी के पास में मर्सिडीज हो, सभी के पास में BMW हो, और सभी के पास में बड़ी कोठी हो, और सभी के पास में पैसे की कोई कमी ना हो। भोले बाबा ने कहा, देख लो। अरे देखना नहीं है, बस बना दो, इनका दुख नहीं देखा जा रहा है मुझसे। अच्छा, भोले बाबा तो सर्वसमर्थवान है। भोले बाबा ने एक बार हाथ उठाया तो कल्याण मस्तु, सारे पृथ्वी के लोग साफ रईस ज्यादा हो गए, सबके पास BMW हो गई, सबके पास मर्सिडीज हो गई, कोठी हो गई, बंगला हो गया, नौकर चाकर हो गए, सबके पास सब कुछ हो गया। महाराज घर में अब धीरे धीरे कूड़ा जमा होने लगा, कूड़ा वाला ही ना आया, कूड़ा वाला भी तो मर्सिडीज BMW से चलने लगा। अब घर के नल की टोटी खराब हो गया, प्लम्बर वाला भी ना आया, प्लम्बर भी मर्सिडीज BMW से चलने लगा। अब तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर भी ना आए। जब तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर भी ना आवे। क्यों ना आवे? बोले डॉक्टर भी BMW और मर्सिडीज से चलने लगा, अब उसे क्या जरूरत है मरीजों। ऐसे में फिर से आपस में लोग मरने कटने लगे, और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, क्या करूं? पार्वती ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, ये जैसे थे इनको फिर से वैसे ही बना दो। उसके बाद माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के निकली। जब माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के निकली तो सभी जितने भी ऋषि थे, सब महाराज, सभी देवता, सभी राक्षस अपने अपने बूसट को टाइट करने लगे, शायद मुझे मिल जाए, शायद मुझे मिल जाए। तुम इतने चतुर हो कि तुम सोचते हो कि मैं छोटा हूं, मैं नापूंगा तो कम आएगी जगह, और तुम नापोगे तो बड़ी आएगी जगह, इसलिए तुम नहीं नाप रहे हो। राजा बलि ने कहा, सुनो, मैंने तुम्हें दान दे दिया, अब मैंने ये घर दान दे दिया, अब इस घर को तुम ले जाओ या यहीं छोड़ दो, मुझसे मतलब नहीं है। राजा बलि को तो सब पता था ये भगवान है। राजा बलि ने कहा, मुझे नहीं मतलब। राजा बलि ने जैसे ही कुसा दे दिया, और कुसा दे करके पति पत्नी प्रणाम करने के लिए झुके, और जब खड़े हुए तो देखा राजा बलि ने कि भगवान के तो घुटने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
भगवान ने पहले ही चरण में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण में आकाश की ओर चरण बढ़ाया और आकाश को नापा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को आते देखा तो अपने कमंडल से भगवान के चरण को धो करके और उसी जल को अपने कमंडल में रख लिया, वही माँ गंगा है। भगवान ने ब्रह्मा जी ने कमंडल में दो पग में ही दोनों, राजा बलि से कहने लगे तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि भी बड़ा बुद्धिमान था। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे ये बताओ कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला। भगवान ने कहा बलि बड़ा चतुर है तू, दान देने वाला बड़ा होता है। बोले प्रभु फिर मुझे तो नापा ही नहीं आपने। राजा बलि को नापा और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि को भगवान सुतल लोक का राजा बनाते हैं। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म में हमारे सुफल भयो आजू। भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा हो जाए तो जीवन आनंद ही आनंद हो जाए। आज की कथा को हम सब यहीं पे विराम देंगे और कल चौथा दिन है। कल के लिए आप सभी को विशेष सूचनाएं हैं। आप सब लोग थोड़ा सावधान से सुनिएगा। कल आपको पता है क्या है? क्या है? कल सबसे बड़ा पहली बात तो हनुमान जन्मोत्सव है। क्या है? हनुमान जन्मोत्सव। और दूसरा क्या है? कल कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जगत को पालन हारा, वो जगत का पालन हारा। भगति भरी भगति भरी बार खड़ा ये तो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 3 बार सभी लोग बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 श्री विष्णु महाप्राण से द्वितीय प्रातः श्री श्री बारह कल्पे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बोदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गते आर्यावर्ते के देशांतर्गते पंजाब नगरे से हरियाणा अंतर्गत भगवती मनसा देवी क्षेत्र से धर्म क्षेत्र से पंड क्षेत्र से अमुक अमुक को Thank you.
छोटे गाँव छोटे 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 छोटे गाँव खाता उठाए खाता उठाए बनाए रजबली को चलने आए बलबाकी बिहारी नाम की और भूमि जी हैं जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपये का सहयोग किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। कोई हमारी माता बहन है जो बड़े ही श्रद्धालु, कल से मैं कह रहा था कि भूमि दान करना चाहिए, तो वो आई आज हमारे पास में और कहीं की ये एक्टिवा है हमारी और ये घर की चाबी है, आप एक्टिवा और घर की चाबी दोनों ले लें। तो दान करके गई हैं, तो लेकिन मुझे लेना नहीं है, जिसका भी हो मंच से लेकर के जाए। और ये निधि शर्मा जी के पास में ये चाबी है, जिसकी भी हो, और या तो आर.के. शर्मा जी आप लीजिए, आर.के. शर्मा जी के पास में चाबी है। जो भी माता बहन है वो लेकर जाए। बोलो राधे 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 राधे। राजेंद्र कुमार जी हैं भागवत, बड़े प्रेमी जी हैं, मंच पे आने का कष्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सब ऐसे ही धर्म कर्म में लगे रहें। और कल सबसे बड़ी जरूरी सूचना है कि कल जब आप लोग आइएगा तो कल बधाई लेकर आइएगा। बधाई मतलब सोचते हैं क्या? 500 के नोट हरे वाले और सबको ले लिया। बधाई ये सगुन होता है ना, जैसे आप लोग भी अपने जब मायके जाते हैं और भैया को बेटा हुआ हो तो इतना बड़ा मुंह खोल के जाते हैं कि 5000 की साड़ी लेनी है मुझे, हाँ, और इतने का लहंगा लेना है। और इस प्रकार से कल यहाँ पे भी बधाई है। तो आप सब के घर में भगवान का जन्म होगा, तो आप सब भी बधाई भी लेकर के आइएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की मेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कोट धाम की जय हो।
राज प्रयाग की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। आप सब भक्तन की जय हो। आपकी बाल गोपाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। फाइनली दोस्तों कथा हो चुकी है आज की समाप्त। आज था तीसरा दिन। दोस्तों ऐसा है कि पूरी कथा तो सुनाई नहीं जा सकती है, तो आप भी समझते हैं बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो जितना भी था थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया था, तो आपने एंजॉय किया होगा, देखा होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। पूरी जो कथा होती है वो कम से कम 3-4 घंटे की हो जाती है, तो फिर इतनी लंबी वीडियो नहीं बन पाती, आपको पता है। यहाँ पर बट रहा है अभी प्रसाद, सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों अगर बाकी कल अगर टाइम मिल गया तो आपको चौथा भाग भी दिखाएंगे, क्योंकि टाइम की समय नहीं मिल पाता मुझे वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका। गुड नाइट, शुभ रात्रि।